ज़मीन चला जा रहा है रोड में, वो उसको उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो अन्य जगह कहाँ से वो बसेगा? फिर ये सिस्टम को या किसको दोषी माना जाए? आगे आप लोग देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। गोरखपुर डीएम कार्यालय हम उपस्थित हैं। एक नारा था जय जवान जय किसान का, और हमारे साथ रामानंद दाढ़ी वाले हैं। बताया जाता है ये काफ़ी क्रांतिकारी नेता है, सभी को दुख सुख में खड़ा होने का काम करते हैं, या दुख हुआ या सुख हुआ। आइए हम देर न करते हुए बात करते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप इतना परेशान हैं और काफ़ी दिन से जैसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं किसान के रूप में आया हूं। मेरी भी ज़मीन मेन रोड की ज़मीन जिसका कीमत 10 लाख रुपये प्रति डिसमिल है, मुझे 1,04,000 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से मुझे भुगतान किया गया है, और 27.5 डिसमिल जो है गजट किया गया है, जबकि वह ज़मीन हमारा 45 डिसमिल कब्जा किया गया है। इसी के लिए हम लोग आए हैं। 27 डिसमिल का आपको पेमेंट किया गया और 45 डिसमिल कब्जा किया गया है, और बार बार मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का जो है कार्रवाई नहीं की। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनकी जो है ज़मीनें कब्जा कर ली गई, रोड बन गई, लेकिन 1 रुपया भुगतान नहीं कराया गया, और हम लोग जो है चक्कर काट रहे हैं। हमेशा आते हैं, जैसे इसके पहले जो हम लोग आते थे, कम से 200-300-400 लोग आते थे, 400 लोग, क्योंकि 5 ग्राम सभा का ये मामला था। ठीक है, बगई भारी, साहबगंज, जंगल बिरौली, जंगल अगई और भैयारा, तो ये सारे लोग पीड़ित हैं। कम से कम 1000 किसान पीड़ित हैं। किसान तो सरकार तो हमेशा बात करती है कि किसानों के हित में काम किया जाए, किसानों को तकलीफ नहीं दिया जाए। आज किसान पीड़ित है, चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों का चप्पल किया गया है, अधिकारियों को दफ्तर जाते जाते किसानों को। जैसे देखिए, किसान विरोधी तो हम नहीं मानेंगे, इसलिए देखिए पूरी बात महाराज जी तक नहीं जा पा रही है। महाराज जी तो कहे थे कि आप इनका 4 गुना जो है कर दिया जाए, जो रोड पे जो जिसकी है उसको रोड का मुआवजा दे दिया जाए, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं की। हम लोग जब आए थे, हम लोग श्रीमान जी जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप लोग आर्बिट्रेशन दाखिल करिए, मैं 2 माह में सबका भुगतान कर दूंगा। तो हमने कहा था कि देखिए, आपने आर्बिट्रेशन दाखिल किया? हम सारे लोग आर्बिट्रेशन दाखिल किए हैं। 1.5 साल हो गया। कितना दिन? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। डीएम साहब कितना दिन का टाइम मांगे थे? केवल मात्र 2 माह का, कि 2 माह में हम कर देंगे। और जो सर्किल रेट हमारी मांग थी कि अगर मुझे शहरी माना जा रहा है तो मुझे शहरी क्षेत्र का सर्किलेट दिया जाए। भाई तहसील में उसके कागजात है, मैं रजिस्ट्री कराने जाता हूँ तो जो सर्किलेट मिलता है जिस वार्ड का, उसी अनुसार हमारा जो है स्टैम्प लगता है, जो स्टैम्प ड्यूटी जिस प्रकार लगता है तो उसी प्रकार हमारा मुआवजा दे दिया जाए। लेकिन अभी तक जो है मुआवजा नहीं दिया गया। हम लोग बार बार आ रहे हैं डीएम साहब से मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। और हम लोग सब बहुत सारे जितने भी किसान हैं, लगभग 1000 किसान हैं, बहुत परेशान हैं। कुछ घरों का चूल्हा तक बंद हो गया है, जलना बंद हो गया, क्योंकि गरीब व्यक्ति ऐसे बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं। आपने बताया कि 2 महीने का डीएम साहब ने टाइम मांगा था जी। बताया कि 1.5 साल हो चुके हैं एप्लीकेशन दाखिल किए हुए। किसको दोषी मान रहे हैं कि डीएम साहब ने इतना बड़े पद पर होते हुए 2 महीने का टाइम मांगा, मतलब 1.5 साल? जैसे दोषी तो मैं मानूंगा, इसलिए मानूंगा कि जब आपने सभी किसानों को बुला करके वायदा किया कि मैं आपको जो है 2 माह में आर्बिट्रेशन दाखिल करिए, 2 माह में जो है आपका भुगतान कर दिया जाएगा। हम लोग तो 2 माह को मान गए कि भाई हमारा प्रॉपर्टी, भाई हम कोई सामान बेच रहे हैं तो मुझे 2 माह में मिल जाएगा। हम उसी बेस पे ऐसे बहुत सारे कार्य हम लोगों ने सुनियोजित तरीके से हमने करने का प्रयास किया कि 2 माह में पैसा मिलेगा, हम ये काम करेंगे। लेकिन हमारा काम कहाँ हुआ? हमको 4 गुना पैसा मिला था, 4 गुना भुगतान कराया गया था, लेकिन वो भी भुगतान मेरा वापस ले लिया गया। खाते में पैसा दिए हुए वापस पैसा भुगतान हुआ था 4 गुना, लेकिन वो भी पैसा मेरा काट लिया गया, जिस पे रोक लगा दी गई। तो ये सब कहीं ना कहीं से हम लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से, हम ये मांग भी करते हैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से कि अगर आपको लगता है कि हम लोग दोषी हैं, हम लोग गलत हैं, तो हमारा जो भी हमने आर्बिट्रेशन दाखिल किया है उसको आप जो है निरस्त कर दीजिए, खारिज कर दीजिए। लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। खारिज करेंगे तो भी हमारे पास और भी तो रास्ते हैं। मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। भाई हमारे बाल बच्चों का मामला है, हमारे बच्चे रोड पे आ गए हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? और अगर देखिए, हम भी जो है कम से कम 15 दिन का समय इनको भी दे रहे हैं कि भाई अगर हमारा कार्य नहीं होता है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम लोग शांतिपुर से एक आवेदन दे करके शांतिपुर से यहाँ पे बैठने का कार्य करेंगे। हम लोग यहाँ बैठेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग अधिकारी टाइम देते हैं। आज किसान खुद अधिकारी को टाइम दे रहे हैं कि 15 दिन 20 दिन का टाइम दे रहे हैं। देखिए, हमारे कहने का मतलब, हम तो किसान व्यक्ति हैं, हमारी आपने जमीनें ले ली, लेकिन हमारा पैसा आपने नहीं दिया। भाई हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, और हम तो मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में हैं, हमारा तो पहले काम होना चाहिए।
भाई हम तो मुख्यमंत्री की गृह जनपद में है, हमारा तो पहले काम होना चाहिए, जबकि हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है। जबकि महाराज जी आदेश भी दिए हैं कि इन लोगों का मुआवजा 4 गुना करके दे दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आप मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में इस तरह आप चक्कर काट रहे हैं, पैकरमा घूम रहे हैं, तो अन्य जिलों में किस तरह किसानों का दशा होगा? नहीं, कहीं न कहीं देखिए ये जो प्रदेश है बहुत बड़ा प्रदेश है। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और इतने बड़े प्रदेश का मुखिया होना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हर बातों को उनके पास पहुंच नहीं पा रही है। सही बात तो ये है कि उनके पास पहुंच नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है। और अधिकारियों को आदेश भी दे रहे हैं, उसके बाद भी ना जाने क्यों शिथिलता बढ़ती जा रही है, मेरे समझ में। किसको दोषी मानना, सिस्टम को दोषी मानना है कि अधिकारी को? देखिए हम तो अधिकारी को दोषी मानेंगे। इसलिए मानेंगे कि आपने वायदा किया, 400 किसान हमारे पास आए थे, सारे लोग हम लोग मिले भी। आपने एक वायदा किया कि मैं जो है 2 माह में कर दूंगा, एप्लीकेशन दाखिल करिए, और 2 माह क्या हम लोग 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल हम लोग भूखे प्यासे, बताइए हम लोग कैसे आए हैं, हमारे पास किराया था कि नहीं था, हम सारे लोग पास कैसे हम लोग आए हैं। अपील भाई उनको इस पीड़ा को देखना चाहिए ना, महाराज जी को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए। अगर हमारा ये चैनल जा रहा है तो उसको देखना चाहिए। जब विकास होती है तो विकास के नाम पे किसानों को उजाड़ा जाता है, और माना जाता है किसान एक अन्नदाता है। आज किसान ही दर दर का ठोकरा खा रहा है कि ये जब सरकार जमीन ले रही है, किसी का ऐसा भी हो सकता है कि किसी का